बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज़ 5 एंड लास्ट टर्म इज़ 45, सम इज़ 400। तो ए पी सीरीज में जो पहली टर्म दे रखी है वो 5 है, लास्ट टर्म दे रखी है 45 और सम दे रखा है उसका 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो एन की वैल्यू निकालनी है बेटा यहाँ से और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकालनी है। गिवन वैल्यू दे रखी है ए इज इक्वल टू 5, एल यानी कि लास्ट टर्म एन के बराबर ए एन के बराबर ही होता है 45 है, सम दे रखा है 400। तो हमें बेटा यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है और साथ में डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एन की वैल्यू निकालने के लास्ट टर्म और ए की वैल्यू और सम भी दे रखा है, तो हम सम का फॉर्मूला लगा लेंगे n/2 ए प्लस एल का, जो प्लस है ठीक है, ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो सम हमें दे रखा है 400, जहाँ पर 400 पुट करेंगे तो एन एज इट इज रहने देंगे। ए की वैल्यू 5 है प्लस लास्ट टर्म हमारे पास 45 है, जे n/2 आ जाएगा और जे आ जाएगा 50, जे 2 से कट जाएगा 25। अब जे 25 इस साइड जाके बेटा डिवाइड में हो जाएगा, तो 400 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा एन के बराबर। एन की वैल्यू आ गई हम 16। डी की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारे पास ए जो है 16 दे रखा है, कितना 45, ठीक है जी। ए 16 कितना है 45। कहने का मतलब है अगर एन के टर्म हमारे पास 16 है तो ए एन इज इक्वल टू 45 है, तो एन की जगह पर हम 16 रख देंगे तो ए 16 टर्म हमारे पास 45 आ जाएगी। तो ए 16 टर्म को हम कैसे लिखेंगे, ए में अगर हम 15 डी ऐड कर दे तो 45 के बराबर आ जाएगा। ए की वैल्यू हमें पता है बेटा 5 आ जाएगा प्लस 15 डी की वैल्यू हमें निकालनी है तो 45 के बराबर आ जाएगा। तो 5 बटे साइड जाकर माइनस होगा, हमारे पास आ जाएगा 40, 15 साइड जाके डिवाइड कर देगा तो 40/15 डी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास 8/3। क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी 17 एंड 350। तो 17 टर्म जो है फर्स्ट टर्म है और 350 ए पी सीरीज की लास्ट टर्म है। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, डी की वैल्यू अगर 9 है कॉमन डिफरेंस, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो कितनी टर्म्स होंगी और उनका सम क्या होगा। अगेन एन की वैल्यू और सम निकालना है। तो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है 17, लास्ट टर्म दे रखी है 350, ए एन इज इक्वल टू 350 और डी की वैल्यू बेटा दे रखी है 9, ठीक है वो लिख लिया। अब ए एन का फॉर्मूला हम यहाँ से लगा लेंगे, तो ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू दे रखी है 350, ए की वैल्यू दे रखी है 17 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है, ऐसे लिख लेंगे। डी की वैल्यू 9 है, तो 17 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 333 आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 9-1 मल्टीप्लाई में 9। तो 9 इस साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा तो 333 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू आ जाएगा n-1 की। तो जे कट के हमारे पास बेटा 37 आ जाता है, तो 37 इज इक्वल टू आ गया n-1 और यहाँ से बेटा n की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1 इस साइड जाके प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 38। तो n की वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बेटा d की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सम निकाल लेंगे अब यहाँ से। तो सम निकालने के लिए Sn इज इक्वल टू n/2 ए प्लस एल, ये S38 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा n की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है 38 डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू बेटा हमारे पास 17 है प्लस लास्ट टर्म जो हमारे पास दे रखी है 350 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 38 2 से डिवाइड हो जाएगा 19 आ जाएगा, तो जी इसके बाद 17 प्लस 350 तो ये 19 आ जाएगा। हम 17 प्लस 350 कर देंगे तो ये आ जाएगा 367, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 6973। तो S38 इतना आंसर आ जाएगा। सम 7 दे रखा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP। तो फर्स्ट 22 जो टर्म है AP का उसका सम फाइंड आउट करना है। D की वैल्यू 7 दे रखी है और 22nd टर्म हमारे पास 149 दे रखी है, वो लिख लेंगे। D की वैल्यू 7 है, N की वैल्यू 22 दे रखी है और A22 की वैल्यू दे रखी है 149, ठीक है जी। तो इसमें हमें A की वैल्यू भी निकालनी है और सम भी निकालना है, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ए एन का फॉर्मूला लगा लेंगे। ए एन इज इक्वल टू होता है बेटा ए प्लस n-1 इंटू में डी। तो एन की वैल्यू 22 दे रखी है, इट मीन्स लास्ट टर्म हमारे पास वो 49 ही होगी। ए एन की वैल्यू 49 हो जाएगी, 149 हो जाएगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो हमें पता करनी है, तो एन की वैल्यू 22 - 1 है, डी की वैल्यू 7 है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो 149 इज इक्वल टू ए प्लस 22 में से 1 माइनस करेंगे 21 आ जाएगा। 21 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 147 आ जाएगा। अब 147 149 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ए की वैल्यू यहाँ से बेटा आ जाएगी 2। ओके जी। अब हम सम का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो सम इज इक्वल टू है n/2 a प्लस एल।
ओके जी, अब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बेटा 22/2, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, अब निकल के आई है 2 प्लस लास्ट टर्म यानी एन की वैल्यू 149 आ जाएगा। तो सम आ जाएगा बेटा हमारे पास 11, ये आ जाएगा 51, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 1661।